आनंदपुर गांव में सुनीता नाम की गरीब औरत रहती थी। सुनीता के परिवार में सुनीता और उसकी जवान बेटी थी। कुछ समय पहले सुनीता के पति का देहांत हो गया था। तब से उनके घर की हालत बहुत खराब थी। सुनीता सब्जी बेचने का काम करती थी। वह अपने आंगन में उगी हुई सब्जी बेचा करती थी, लेकिन भीषण गर्मी के कारण उसकी सब्जियां सूख जाती थीं, तो लोग उससे सब्जियां नहीं खरीदते थे। हर रोज की तरह वह आज भी सब्जी बेच रही होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है। ये टमाटर कितने रुपए किलो हैं? 25 रुपए किलो टमाटर है बेटी। अरे ये टमाटर तो बहुत महंगे हैं। सही दाम लगाओ, 2 किलो टमाटर लेने हैं। सुनीता उस औरत को कम पैसों में सब्जी दे देती है और रोज की तरह सुनीता की आमदनी आज भी कम होती है। सुनीता दुखी मन से घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए सुनीता सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। घर पहुंचकर सुनीता सलोनी से कहती है, रे सलोनी, 1 गिलास पानी तो देना। अरे माँ, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। आज भी अच्छी कमाई नहीं हुई क्या? क्या बताऊं बेटा, इतनी भीषण गर्मी के कारण सारी सब्जियां सूख जाती है। ऐसे तो माँ हम सड़क पर आ जाएंगे। और फिर लोग मोल भाव इतना करते हैं कि आमदनी नहीं होती। मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता सता रही है। ऐसे ही दोनों बात करने के बाद घर के काम में लग जाती है। सुनीता खाना बनाने में लग जाती है और सलोनी घर की सफाई करने में लगती है। दोनों अपने काम करती है। खाना बन गया है बेटी, आ जाओ खाना खा लेते हैं। आज खाने में क्या बनाया है? आज तुम्हारे पसंद के इडली सांभर बनाए हैं। यह सुनकर सलोनी खुश हो जाती है और फिर दोनों खाना खाते हैं। सच में बहुत ही स्वादिष्ट इडली सांभर बनाई है। क्यों ना हम इडली सांभर का ठेला लगाए? विचार तो अच्छा है। खाने पीने का व्यापार बहुत अच्छा चलता है और खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। मैं कल ही बाजार जाकर इडली सांभर बनाने के लिए सामान ले आऊंगी। सुनीता ने सलोनी को कुछ पैसे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें खरीद लेना। ठीक है माँ। अगले दिन सलोनी बाजार सामान खरीदने चली जाती है। वह वहां से जरूरत की सभी चीज खरीद लेती है। घर आकर वह अपनी माँ को सब सामान दिखाती है। तुम घर में इडली सांभर बनाया करना और मैं बेचने जाऊंगी। धीरे धीरे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटी। ऐसा बात करके दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुनीता इडली सांभर बनाने के काम में लग जाती है और सलोनी भी उसकी मदद करती है। इडली सांभर बन जाने के बाद सलोनी अपना ठेला लेकर शहर की तरफ निकल जाती है। सलोनी अपने ठेले पर इडली सांभर को इस तरीके से रखती है कि खाने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। इडली सांभर की प्लेट कितने की है? सादा इडली की प्लेट 20 रुपये और वेजिटेबल इडली की प्लेट 30 रुपये। एक वेजिटेबल इडली सांभर की प्लेट लगा दो। सलोनी सांभर गर्म करती है और उस ग्राहक को वेजिटेबल इडली सांभर की प्लेट लगाकर देती है। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। ग्राहक के मुंह से खाने की तारीफ सुनता देख और भी ग्राहक सलोनी के ठेले पर आते हैं। प्लेट इडली सांभर देना। मुझे भी एक वेजिटेबल इडली सांभर देना।
जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर कर रहे थे, सलोनी इडली सांभर देती जा रही थी। सलोनी का ठेला नया था, लेकिन इडली सांभर स्वादिष्ट होने की वजह से उसके ठेले पर भीड़ लग गई थी। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म इडली सांभर का। सच में बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा सांभर है। धन्यवाद। लोगों को स्वादिष्ट इडली सांभर बहुत पसंद आ रही थी। एक ही दिन में सलोनी की अच्छी कमाई हुई। सलोनी और उसकी माँ बहुत खुश थीं। आज तो अच्छी कमाई हुई है। लोगों को हमारी इडली सांभर बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह फिर से दोनों माँ बेटी इडली सांभर बनाने में लगती है और सलोनी उन्हें बेचने जाती है। कुछ समय तक यह सिलसिला रोज चलता है और सलोनी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। एक प्लेट इडली सांभर पैक कर दो, घर ले जाकर बीवी बच्चों के साथ खाऊंगा। हाँ भैया, अभी पैक करती हूँ। इडली सांभर बेचते बेचते सलोनी को सुबह से शाम हो गई और वह थक भी गई थी। घर जाकर सलोनी माँ से कहती है, आज तो बहुत थक गई हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है बेटी, अब भी खाना लगाती हूँ। आज तो अच्छी कमाई हुई है। लोगों को हमारी इडली सांभर बहुत पसंद आई। लोगों को हमारा खाना काफी पसंद आ रहा है। कल से थोड़ा ज्यादा बनाना। ठीक है बेटी, कल से ज्यादा बना दूंगी। लो, अब खाना खा लो। ऐसा बात करके दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सलोनी अपना ठेला लगाती है। एक प्लेट वेजिटेबल इडली सांभर की देना। बहन, मुझे भी इडली सांभर पैक कर दो और थोड़ा सांभर ज्यादा देना। तुम्हारे हाथ का सांभर मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। अभी पैक करती हूँ। सलोनी इडली सांभर पैक करके ग्राहक को देती है। ऐसा करते उसको शाम हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। रात होते ही कुछ लोग आते हैं और उसके ठेले को आग लगाकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सलोनी देखती है कि उसका ठेला टूटा हुआ है और आग लगी हुई है। अरे ये क्या हुआ? किसने किया? मेरा ठेला किसने तोड़ दिया? अब मैं इडली सांभर बेचने कैसे जाऊंगी? अरे यह कैसे हुआ? किसने तोड़ा? अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? दोनों माँ बेटी रो रही होती है और बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ से एक आदमी निकल कर जाता है। वह उन दोनों को रोता देख रुक जाता है। अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं कैसे किसी ने हमारे ठेले को आग लगा दी और तोड़ भी दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, लेकिन मेरे पास एक दिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ से जा ही रहा था कि आपको रोते हुए देखा। तुम आज के लिए हमारे यहाँ रुक सकते हो। सुनीता के बहुत कहने के बाद वह आदमी उनके यहाँ रुक जाता है। फिर वह तीनों खाना खाते हैं और बात कर रहे होते हैं। वह आदमी सुनीता को कुछ पैसे देता है। अब अपना ठेला सही करवा लेना। आपने मुझे आज अपने यहाँ रुकने दिया। आपका बहुत धन्यवाद। अगले दिन उसके जाने के बाद सलोनी अपना ठेला सही करवा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी इडली सांभर बेचने चले जाते हैं। बहन, मुझे भी इडली सांभर पैक कर दो। अरे, आप तो कल आई ही नहीं। मैंने बहुत इंतजार किया। माफ कीजिएगा भाई साहब, कल नहीं आ सकी। यह लीजिए आपके गर्मा गर्म इडली सांभर। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म इडली सांभर का। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सलोनी का ठेला अच्छा चलता है।